आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 9 से लेकर 15 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर संभल कर काम करने की आवश्यकता आपको जीवन में रहने वाली है। ये राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों 9 से लेकर 15 के बीच में ही कई ग्रहों का बदलाव हो रहा है, तो आपकी राशि के ऊपर किस प्रकार की ग्रही अवस्था रहेगी और क्या बदलाव ग्रहों में होने वाला है, सबसे पहले तो यही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी राशि के व्यय भाव में केतु देव का गोचर और आपके छठे भाव में राहु देव का गोचर होने वाला है। शनिदेव अपनी सप्तम घर में मीन राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि वाले जातकों के लिए चौथे भाव में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। माफ कीजिएगा, दसम घर में प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे। ये आपके चौथे भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनकर कर्म स्थान में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, कुंडली के चौथे भाव में चतुर्ग्रही युति बनी हुई रहने वाली है धनु राशि में, जिसमें सूर्यदेव, सेनापति मंगल, शुक्र और बुध की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। अब यहां पर सबसे पहले तो शुक्रदेव का राशि परिवर्तन 13 तारीख को होगा और ये मकर राशि में जाएंगे। उसके बाद 14 जनवरी को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा, तो सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जाने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों कुंडली के चौथे भाव में कई राजयोगों का निर्माण भी हुआ है। सूर्यदेव मंगल के साथ प्रभावी हैं, तो यहां पर ये पराक्रम योग बनाए हुए हैं। बुध और शुक्रदेव के मिलन की अवस्था युति जो बनी हुई है, ये 13 तारीख तक लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण किए हुए है। वहीं सूर्य बुध के मिलन से बुधादित्य नामक राजयोग भी बना हुआ रहेगा। तो इस प्रकार की जो मेजर अवस्था ग्रहों में है बनी हुई रहने वाली है। इसमें परिवर्तन भी ग्रहों के हुए हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में हर मामलों में आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह समय कैसा जाने वाला है। देखिए, जहां तक बात करते हैं करियर का, तो कुंडली का जो 10वां घर है कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के लिए जिम्मेदार है। और आपको बता देना चाहते हैं कर्म भाव के अधिपति बुध बनते हैं, जो कि आपके चौथे भाव में मौजूद होकर सप्तम दृष्टि से कर्म भाव को देखने वाले हैं। कर्म भाव में गुरु का भी गोचर होने वाला है तथा आपके कर्म भाव से कई ग्रहों का दृष्टियों के माध्यम से संबंध बना हुआ है। निश्चित तौर पर 9 से लेकर 15 जनवरी के बीच में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कार्य व्यवसाय को लेकर अभूतपूर्व ऊर्जा शक्ति और उत्साह आपको मिलने वाला है। इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातक आने वाले समय के लिए मन में योजना बनाने में कामयाब रहेंगे और कर्म क्षेत्र के लिए पुराने समय से बनाई गई योजनाएं आपके जीवन में अच्छा परिणाम देने वाली है। गुरु बृहस्पति का दसम घर में होना ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए फील्ड में आपको विशेष शुभता देने वाला है। यानी वर्तमान में जो कन्या राशि वाले जातक लेखन, पत्रकारिता,
कोरियर सर्विस, वकालत के क्षेत्र में, शिक्षण संस्थानों में जुड़ाव रखते हैं, एडवाइजरी फील्ड या वर्तमान में जो लोग कथा वाचन करने का काम करते हैं, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, इन सभी जातकों के जीवन में बड़े परिणाम और बड़े सफलता की संभावना जीवन में रहेगी। उसके अलावा देखिए, मान सम्मान की अवस्था भी वर्क प्लेस पर दिखाई दे रही है। आपको मान सम्मान भी मिलने वाला है। यहां पर एक बेहतर अवस्था और भी रहने वाली है कि ऐसे कन्या राशि वाले जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, उन जातकों के जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मिल सकता है। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में समय कैसा जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों, आपकी राशि के धन भाव के स्वामी शुक्रदेव 13 तारीख तक बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाकर सुख भाव में रहने वाले हैं। उसके अलावा कुंडली के धन भाव से गुरु का भी संबंध पंचम दृष्टि के माध्यम से बना हुआ है। निश्चित तौर पर कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में संचित धन की बढ़ोतरी इस समयावधि में दिखाई देने वाली है। इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातक अपने स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा जीवन में उत्साहित होकर धनार्जन करने में कामयाब रहने वाले हैं। वाणी से जुड़े हुए कार्यों में और व्यापार में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में अपार लाभ और बड़े परिणाम प्राप्त होने की संभावना जीवन में धन के मामले में रहने वाली है। यहां पर सुख भाव में कई ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है और कई के राजयोग बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यदि आप पुराने समय से कोई भी मटेरियलिस्टिक सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं को लेने का यदि आप प्रयास कर रहे हैं, यहां पर भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, रिश्तों के संदर्भ में कुंडली के पंचम भाव के स्वामी केंद्र में विराजित होकर गोचर करने वाले हैं और यहां पर 13 तारीख से शुक्रदेव का भी गोचर होने वाला है। अतः 13 तारीख तक का समय आपके लिए रिश्तों में प्रेम जीवन के मामले में मिला जुला रहेगा और 13 से लेकर 15 जनवरी तक का समय विशेष मनोबल और रिश्तों के मामले में विशेष उत्साह आपको देने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों, वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कुंडली के 7वें भाव के स्वामी देवगुरु केंद्र भाव में प्रभावी होकर अतिचारी अवस्था में वक्री रहने वाले हैं। गुरु का सीधा संबंध आपके सभी शुभ भावों के ऊपर रहने वाला है। अतः रिश्तों के मामले में कन्या राशि वाले जातकों को जीवन साथी का पर्याप्त समर्थन मिलेगा। वैवाहिक जीवन के मामले में पुराने समय से किसी भी प्रकार की समस्या या परेशानी यदि आपके जीवन में चली आ रही है, वैवाहिक समस्याओं से निकलने के पूर्ण रूपेण अवसर यहां पर आपको मिलेंगे। रिश्तों के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में समय कैसा है। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में आपके लिए जो आपके चौथे भाव की अवस्था है ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रूर ग्रहों का भी प्रभाव है। अतः पारिवारिक संबंधों के लिए मिला जुला समय आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों को पारिवारिक संबंधों के मामले में अत्यंत समझदारी पूर्वक चलना ही ज़्यादा आवश्यक रहने वाला है। आपको अपने वाणी के द्वारा व्यर्थ के विवाद निर्मित करने से बचने की आवश्यकता भी जीवन में जरूर रहने वाली है। तो यहाँ पर आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही शुभ रहेगा। बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि और चौथे भाव में जो दृष्टि पड़ने वाली है, उसकी वजह से घरेलू जीवन में या तो किसी बड़े मांगलिक धार्मिक कार्य की आयोजन की रूपरेखा बनेगी या इस समयावधि में किसी धार्मिक यात्राओं पर भी जाने की अवसर आपको परिवार संबंधियों के साथ मिल सकता है। तो इस प्रकार का प्रबल योग बना हुआ है। कन्या के लिए बात करते हैं, एजुकेशन अवस्था क्या परिणाम देने वाली है। देखिए, आपके लिए शिक्षा भाव के स्वामी जो बनते हैं शनिदेव माने जाते हैं, जो कि सप्तम घर में विराजित रहने वाले हैं और यहां पर केंद्र में इनकी अवस्था बहुत ही बेहतर बनी हुई है। निश्चित तौर पर शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम, एकाग्रता की वृद्धि आपको मिलने वाली है।
शनिदेव की शुभता आपके एजुकेशन फील्ड के मामले में परीक्षा प्रतियोगिता में भी आपको विशेष उत्साह देने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं सेहत के मामले में समय किस प्रकार रहेगा। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के राशि के अधिपति बुधदेव केंद्र में रहने वाले हैं पूरे 15 तारीख तक। अतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों को मेजर शारीरिक समस्याएं नहीं मिलने वाली है। बुध देव का संबंध मंगल देव के साथ रहने वाला है, सूर्य के साथ रहेगा। ऐसे में बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों को अगर आप खान पान में सावधानी नहीं रखेंगे तो पेट की बीमारियां भी परेशान कर सकती है, एलर्जिकल और त्वचा जनित समस्या भी मिल सकती है। विरुद्ध खान पान से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। पर्याप्त मात्रा में सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना आपके लिए शुभता सेहत के दृष्टिकोण से देगा। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी यदि कन्या राशि वाले जातकों को दिया जाए, शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को घर में अपने माता पिता के साथ और घर के बड़े सदस्यों के साथ यदि आप अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों धार्मिक दृष्टिकोण से बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव आपको जरूर रखना चाहिए। यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।